हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों को सरलीकरण का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों पर भी शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 140 का है। 139 तक का क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ। क्वेश्चन देखिएगा 140 का। एक विद्यालय में खेल परिसर पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 कतारें बनती हैं। तो प्रत्येक कतार में 24 छात्रों को खड़ा करें तो कितनी कतारें बनेगी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। पहले देख लीजिए छात्र, पहले एक तरफ छात्र कर लीजिए और दूसरी तरफ लिख लीजिए कतार। तो अब देखिए 30 छात्र हैं तो 30 छात्र यहां उतार लीजिए। 16 छात्र हैं, अगर 30 छात्र हैं तो 16 कतारें बन रही हैं। फिर कह रहा है अगर 24 छात्र हैं तो कतारों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। क्या है, 30 छात्र थे तो 16 बन रहा था और 24 है, इसका मतलब कतारों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब विलोम का अनुपात हो जाएगा। क्या करेंगे, देखिए 30 छात्र रहते तो 16 हो रहा है, 24 होंगे तो अधिक बनेंगे। 30 छात्र है तो कम बनता है, 24 छात्र है तो अधिक बनेगा। मतलब कम और अधिक का अनुपात, यदि कम एक कम तथा दूसरा अधिक बन रहा, अधिक हो तो विलोम का अनुपात होता है। विलोम का अनुपात होता है, होता है। चाहे कम दूसरा अधिक या दूसरा कम पहला अधिक हो तो विलोम का अनुपात बनता है। तो इस तरह से हम लिखते हैं 30/24। इसको पलट दीजिएगा, क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं। क्या मानेंगे, x मान लेंगे। तो x बटे हो जाएगा 16। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 16 का 30 में गुणा हो जाएगा और 24 का x में गुणा हो जाएगा। तो हो जाएगा 24x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 16। x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 16 बटे 24। इसको काटेंगे, किससे कटेगा, 4 चौक 16 और 4 छक 24 और 6 पंचे 30। तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 4, तो 4 पंचे 20। x बराबर क्या हो जाएगा 20। तो कितना बनेगा आपका, अगर 24 छात्र हैं तो कितना 20 कतारें बनेगी। ये आपका आंसर नंबर ए सही है। क्या कहता है, पहले क्या करेंगे, छात्र को लिखिए और कतार बनाइए। छात्र लिखिए, कतार लिखिए। 30 अगर छात्र हैं तो 16 कतारें बनेगी। 24 छात्र हैं तो मतलब आपको अधिक कतारें बन जाएगी। तो आपको क्या करेंगे, इसका सीधे सीधे विलोम का अनुपात करने, एक संख्या को सीधा ऐसे उतार लीजिए, दूसरे संख्या को पलट दीजिए, और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। x की वैल्यू आपका आ जाएगा। तो कितने कतार हो जाएंगे, अगर 24 छात्र को खड़ा किया जाए तो 20 कतारें बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141। ये दिया गया है 141। जब एक गेंद कुछ ऊंचाई से गिराई जाती है तो यह धरती से टकराकर 3/4 भाग तक उछलती है। यदि किसी गेंद को 32 मीटर ऊंचाई से गिराया जाए तो अपने तीसरे उछाल में यह कितनी ऊंचाई तय करेगी। इस तरह से क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना है, तीन छलांग लगा रही है। 3 छलांग लगा रही है और कुल 32 मीटर को आपको उछलना है। 32 मीटर से अगर वो उछाला जाता है तो 3 मीटर मतलब 3/4 का सीधे सीधे गुणा कर देंगे 3 बार, पावर में 3 बार। इसका मतलब 32 गुणे 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4 कितनी बार करेंगे, 3 बार से सीधे सीधे किसमें 132 के साथ में गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 दूना 32 होता है और 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा।
2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ये 27 बटे कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब 13 सही 1/2 मीटर। क्या करेगा आपने तीसरे उछाल पर अगर 32 मीटर से ऊंचाई से गिराया जाएगा तो वो कितना उछलेगा, ये 13 सही 1/2 मीटर। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधे सीधे क्या करना है, ये जो 32 मीटर दिया गया है 3/4 है, 3 बजे अपने तीसरे उछाल मतलब 3 बार उछालेंगे, 3 तो पावर में 3 लिखिए, मतलब 3 बार इसका गुणा कर दीजिए 32 में, आपका जो आंसर आएगा वही आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। 132 13 सही 1/2 मीटर हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142। एक विद्यार्थी को 2 की पावर 5 9 की पावर 2 लिखने को कहा गया, परंतु उसने 25 52 लिख दिया। इन दोनों में कितना संख्यात्मक अंतर है। मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे और इसको ये पहले से दिया गया है, इन दोनों में कितने का अंतर होगा तो देखेंगे। पहले इसको निकाल लेंगे, 2 की पावर 5 और गुणे 9 की पावर 2। इसको सॉल्व करें तो 5 बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 और गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81 हो गया। और इसका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो 25 और 92 आएगा आपका। और दोनों में से अगर घटा देंगे 25 92 में से, तो 25 92 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, संख्यात्मक मान 0। तो ये आपका आंसर ए सही हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा था, इसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा और दोनोों का संख्यात्मक मान में इसमें में से और जो आपको निकाले उसको घटा दीजिए, कितना आ रहा है तो 0 का अंतर आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 नंबर। एक व्यक्ति के पास 5 रुपए 10 रुपए तथा 20 रुपए के नोटों के रूप में कुल धनराशि कितनी है, 1575 रुपए है तथा प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। मतलब नोटों की संख्या समान है, मतलब वो x मानेंगे, उसके पास कुल कितने नोट हैं। तो माना नोटों की संख्या क्या है, माना नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, नोटों की संख्या क्या है, x है। मतलब कह रहा है ये समान है, क्या है, सभी नोटों की संख्या समान है, तो उसको x मान लेते हैं। अब 5 रुपए का नोट तो 5x, फिर उसके बाद में 10 रुपए का नोट तो 10x, फिर 20 रुपए का नोट तो 20x, और अगर दोनों को अगर जोड़ लिया जाए तो कितना हो जाता है, 1575 दिया हुआ है। ये है क्या है, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए, रुपए में ये दिया है, रुपए में ये भी दिया है। तो आपका नोटों की संख्या समान है, मतलब x मान लेंगे तो 5x 10x 20x सभी को जोड़ देंगे तो कितना 30 5 35, कितना हो जाएगा 35, 20 10 30 5 35 बराबर हो जाएगा 1575। तो x बराबर हो जाएगा 1575 बटे 35, 5 से काटेंगे 5 सते 35, 5 के 15 और 5 एकम 5 5 25 और कटेगा 5 से काटेगा 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 3 7 पचे 35। इसका मतलब x बराबर आपका कितना आएगा 45। अब कह रहा है नोटों की संख्या कितनी है, नोटों की संख्या निकालनी है। तो सीधे सीधे क्या करेंगे, सभी समान है, क्या है x बराबर 45 आएगा। नोटों की संख्या समान है तो आपका एक नोट दो नोट 3 नोट, कुल कितने नोट है, 3 नोट है। तो 3 नोट है तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 नोट है तो 3 गुणे 45, इसको गुणा कर देंगे तो 5 3 15 और 5 3 15 और 4 3 12, 12 1 13, मतलब 135। नोटों की संख्या कितनी आ जाएगी 135। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, कुल नोटों की संख्या, तो 3 प्रकार के नोट हैं, 3 प्रकार के, तो नोटों की संख्या आपका के x बराबर 45 आ गया है। तो नोटों की संख्या टोटल कितने हैं, 3 प्रकार के नोट हैं, तो तीनों को 3 से गुणा कर देंगे तो 35 आ गया। ये आपका ऑप्शन 135 सी नंबर ऑप्शन सही हो 135 नंबर। अगला वीडियो
144 रहेगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।